हेलो एवरीवन। एसपी में हमने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जब आगे बढ़ते हैं तब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफ़र एंड शेयर ट्रांसमिशन, सबसे पहले उसका हम मीनिंग देखें। तो व्हेन अ शेयर होल्डर वॉल्यूंटरी passes ownership of share to another person in accordance with the provisions of Companies Act and as the article of association, it is called शेयर ट्रांसफ़र। ये क्या होता है, शेयर ट्रांसफ़र होता है कि कोई शेयर होल्डर वॉल्यूंटरी अपनी ओनरशिप जो है वो पास करता है, तो उसको हम शेयर ट्रांसफ़र बोलेंगे। और ट्रांसमिशन क्या है, तो व्हेन अ शेयर होल्डर डाइज और ही इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी एन इंसॉल्वेंट और lunatic, then such compulsory transfer of share under the law is called transmission। कभी कभी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, वो ल्यूनाटिक हो जाता है और उसका जो शेयर है उसकी कंपलसरी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तो वो ट्रांसमिशन है। उसकी सरकमटेंसेस क्या है ट्रांसफ़र की, तो इट इज़ वॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र। शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र शेयर एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। शेयर होल्डर कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है जब इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और पर्सन बीइंग डिक्लेयर्ड ल्यूनाटिक्स, डेथ केस और इन अ सिंगल पर्सन कंपनी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस। डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी होती है तब उसकी इसी सरकमटेंसी में ट्रांसमिशन होता है। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेंट। इन वॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र कॉन्सेंट ऑफ बोथ पार्टी इज एसेंशियल। दोनों का कंसेंट चाहिए हमको जब ट्रांसफ़र करते हैं तब। लेकिन ट्रांसमिशन में इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी इज़ नॉट नेसेसरी और नॉट पॉसिबल। कभी कभी नेसेसरी भी नहीं होता और कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता, तो दो पार्टीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है कंसिडरेशन। शेयर ट्रांसफ़र इज अराइजेज ड्यू टू अ वैलिड एग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज एसेंशियल। शेयर ट्रांसफ़र है वो वैलिड एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, सो कंसिडरेशन है वो एसेंशियल बन जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन में इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होल्डर loses ownership and ownership is shifted to legal representative। ओनरशिप जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शिफ्ट कर दी जाती है। दिस इज़ नॉट अ सेलिंग, सो देयर इज़ नो कंसिडरेशन। ये सेलिंग नहीं है। जब ट्रांसफ़र में सेल कर दिए शेयर, इसमें कोई सेलिंग नहीं होती है, उसमें लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। In a transfer, stamp duty is necessary according to prevailing law। स्टैम्प ड्यूटी लगानी होती है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी है। If the stamp duty is not affixed as per law, share transfer is not valid in physical shares। जब हम फिजिकल शेयर्स के ट्रांसफ़र करते हैं तब स्टैम्प ड्यूटी उसमें अफिक्स करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो जो है वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होता, वो इनवैलिड ट्रांसफ़र बन जाता है। और जब ट्रांसमिशन है, इन अ ट्रांसमिशन देयर इज़ नो कंसिडरेशन, सो स्टैम्प ड्यूटी इज़ नॉट एसेंशियल, तो वो एसेंशियल नहीं है। इसमें मेंबरशिप की जब बात करें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में, तो मेंबरशिप इज़ ऑब्टेन बाय द ट्रांसफरी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबरशिप ऑब्टेन की जाती है ट्रांसफरी से एंड हिज नेम इज़ एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और उसका नेम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। और जब ट्रांसमिशन होता है तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ इंटाइटल्ड सो द राइट्स ऑफ अ मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड। और इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर के राइट्स लेता है और डिविडेंड भी क्लेम कर सकता है। और ट्रांसफ़र में तो नया ही मेंबर आ जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी जो प्रोसीजर है, अ प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो प्रोसीजर है वो रिक्वायर बन जाती है इसमें ट्रांसफ़र में। जब ट्रांसमिशन में क्या होता है,
legal representative sends evidences supporting his rights obtained through court to the company for getting his name registered as member. और इसमें क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने एविडेंस शेयर करते हैं, इसलिए जो कंपनी है उसका नेम वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है. रिफ्यूज़ल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज द ट्रांसफ़र. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं. इन सच रिफ्यूज़ल इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ट्रांसमिशन में क्या होता है, जनरली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़. डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जो है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है शेयर, तो उसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व कम होते हैं. ठीक है. इसके रिप्रेजेंटेटिव that the original shareholder does not have any responsibility after transfer of share it is complete. जो ओरिजिनल शेयर होल्डर पहले था वो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है. और ट्रांसमिशन में देयर इज़ नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउएवर ही हैज़ टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू शेयर्स. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है, बाकी उसकी कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है. और लास्ट है राइट टू अ ट्रिब्यूनल. इफ़ द कंपनी रिफ्यूजेस टू ट्रांसफ़र विदाउट वैलिड रीज़न द शेयर होल्डर हैज़ राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल. मतलब कि कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है कि कंपनी कोई भी वैलिड रीज़न नहीं देती है और शेयर ट्रांसफ़र को रिजेक्ट करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, तो कंपनी है वो जो कोर्ट में जा सकती है, क्लेम कर सकती है. और ट्रांसमिशन में द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन एज सो आंसर सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग और टू ट्रिब्यूनल डज नॉट अराइज. और ट्रांसमिशन में तो कंपनी मना ही नहीं करती कि ट्रांसमिशन हमको रिफ्यूज़ करना है, क्योंकि उसका पहले से ही ऐसा एक रूल है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है, तो उसकी जो ट्रांसफ़र है वो कंपनी रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकती है. ठीक है. सो हमने आज डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफ़र एंड शेयर ट्रांसमिशन कंप्लीट किया है, और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर एसपी का वो आज हम कंप्लीट करते हैं. होम असाइनमेंट में आपको MCQs हैं, 1 सेंटेंस के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं, और आपको ऊपर दिख रहा होगा कि 2 जो क्वेश्चन हैं, एक तो आज हमने किया डिफरेंस, वो ही आपको लिखना है, और ये लिख के आपको ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेना है, और ये चैप्टर आपका इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो आज हमने एसपी का चैप्टर 2 कंप्लीट किया है. होम असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना है, और रोज़ का होमवर्क रोज़ करो, तो एक साथ आपको बुक कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो. तो होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम दूसरे ही दिन PDF भेज दो, तो आपको ही प्रॉब्लम ना हो, और रोज़ थोड़ा थोड़ा होमवर्क रहे. थैंक यू.